और इस वक्त बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ डीआरजी की बड़ी कार्रवाई हुई। एनकाउंटर में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर अबूझमाड़ में नक्सलियों के बड़े कमांडर को घेर लेने की खबर। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो के सदस्य को घेरा गया। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, माड़ के इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ अभी भी चल रही है। एनकाउंटर जिसमें बड़ी खबर 20 नक्सलियों को मार गिराने की खबर आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ डीआरजी की बड़ी कार्रवाई, 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अबूझमाड़ में नक्सलियों के बड़े कमांडर को घेर लेने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो जो इस पूरे सदस्य को घेर लिया गया है। मार के इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ अभी भी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जुल्फिकार अली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, बड़ी खबर 20 नक्सलियों को मार गिराया गया है, अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है। अभी ये बड़ी खबर है और जो खबर निकल कर आ रही है उसमें ये है कि 20 के करीब नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नारायणपुर का जो अंदरूनी इलाका है, जिसे अबूझमाड़ का इलाका कहा जाता है, उस इलाके में डीआरजी के जवानों ने बड़ी संख्या में माओवादियों को घेरा हुआ है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बड़े कैडर के माओवादी इस इलाके में मौजूद हैं। उसके बाद डीआरजी के जवानों ने उनको चारों तरफ से घेरा है और सुबह से मुठभेड़ चल रही है, इस तरीके की खबर है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर और के बीच का जो इलाका है, और इसमें डीआरजी के जो जवान है वो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव के डीआरजी के जवान इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल हैं। ये भी खबर निकल कर आ रही है कि इसमें एक नक्सलियों के जो सीसी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर, जो सबसे बड़े पद होते हैं माओवादियों के, उनमें से एक सदस्य के इसमें फंसे होने की भी खबर है। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों के द्वारा इस पूरे मामले में अपडेट दिया जाएगा तो ये जरूर उम्मीद जताई जा रही है कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता इस एनकाउंटर में मिल सकती है। जी जुल्फिकार, बिल्कुल नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। खबर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या अभी भी वहां पर मुठभेड़ चल रही है? जो सर्चिंग ऑपरेशन है जवानों का, वो अभी भी चल रहा है? अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि अभी अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल जो है वो गए हुए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया देश और छत्तीसगढ़ के साथ कि मार्च 2026 तक माओवाद को पूरे देश से खत्म कर दिया जाएगा, तो उसमें देखें कि 2024 के बाद से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चले, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। इसके पहले हमने देखा कि कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में भी हिड़मा की जो बटालियन नंबर 1, जिसे सबसे खोखार बटालियन कहा जाता था, तो वहाँ 21 दिनों तक उस पहाड़ी पर ऑपरेशन चला, जिसमें 21 दिनों में अलग अलग जो फायरिंग हुई, दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई, इसमें 31 माओवादियों को मारे गए। और अब उसके बाद अगर देखें तो एक बड़ा ऑपरेशन ये भी है कि नारायणपुर के अंदरूनी इलाकों में जो ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें डीआरजी के जवानों ने सुरक्षा बलों को डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों को घेरा हुआ है। और इसमें जो अब तक की खबर निकल कर आ रही है कि 20 माओवादी इसमें मारे जा सकते हैं और बड़े कैडर के भी माओवादी हैं, और सुरक्षा बलों के द्वारा हो सकता है कि कुछ देर बाद इसकी पुष्टि की जाए कि कितने लोग इस एनकाउंटर में मारे गए। जी, विकास तिवारी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जी विकास, क्या जानकारी आपके पास इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई, इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? देखिए, कर्रेगुट्टा ऑपरेशन के बाद अब फिर से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है अबूझमाड़ में। और इस अबूझमाड़ में लंबे समय से रेकी की जा रही थी, जवानों के द्वारा लगातार सूचनाएं एकत्रित की जा रही थी। हुआ यह था कि जिस तरह से बड़ी उम्मीद थी जवानों को कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी, अगर आंकड़ों में देखा जाए तो 31 की संख्या में जरूर माओवादी मारे गए, लेकिन कोई बड़ा कैडर नहीं मारा गया, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा थी जवानों को। उसके बाद लगातार इस पर नजर रखी जा रही थी कि अगर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में जिनकी उम्मीद थी वो नहीं मिले तो आखिर वो माओवादी गए कहाँ। और उनकी लगातार तलाशी के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, क्योंकि संभावित यही था कि अगर कर्रेगुट्टा की पहाड़ी से लोग माओवादी नीचे उतरते हैं तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि माड़ की ओर अपने आप को सुरक्षित शरण लेने की कोशिश करें। और हुआ भी यही है। माड़ के इलाके में, जिस इलाके में माओवादी पहुंचे हुए थे, उस इलाके में जवानों ने एक लंबे ऑपरेशन को प्लान किया है और चारों तरफ से घेर कर यह ऑपरेशन आज सुबह से फिर मुठभेड़ में तब्दील हुआ है। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि संख्या, हालांकि किसी अधिकारी ने अब तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा, लगभग 15 से 20 की संख्या में माओवादियों के मारे जाने की सूचना है। पोलित ब्यूरो और सीसी स्तर तक के माओवादी भी वहां पर
मौजूद हैं जिनके घिर जाने की जानकारी है। लेकिन इस बात पर एकदम कंफर्म बोलना जल्दबाजी हो जाएगी। कारण ये है कि जब तक कोई अधिकारी पुष्टि ना कर दे। लेकिन ये जरूर है कि बड़ी सफलता यहाँ पर मिलने की उम्मीद है, और बड़ी सफलता आंकड़ों में भी है और बड़ी सफलता स्तर में भी है कि बड़े स्तर के भी माओवादी इस मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं, ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए जा सकते हैं। फिलहाल तो ये जानकारी है शुरुआती तौर पर कि 15 से 20 माओवादी लगभग मारे जा सकते हैं। 15 से 20 जी। विकास तिवारी, जिस तरीके से अब पूरी प्लानिंग के तहत इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा अभी शुरुआत में कि करेगुट्टा की पहाड़ियों से निकलकर जो बड़े पहले उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ बड़े नक्सली शिकंजे में आएंगे, लेकिन वो अब इस इलाके की तरफ उनका रुख रहा और यहाँ पे पूरी रैकी की गई इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले। जी बिल्कुल, ये बड़े सफलता की उम्मीद पहले ही थी कर्रेगुट्टा में। और देखिए, इसके पहले भी अबूझमाड़ में जब भी बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं तो बड़ी सफलता ही हाथ लगी है। कारण ये है कि अबूझमाड़ अभी भी 5000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है, ये जरूर है कि उसमें कुतूल के बीच से सड़क का निर्माण हो गया है और उसके बाद फिर माओवादियों को वहां पर अपनी आम तरफ बढ़ाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अब पहले जैसा माहौल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां माओवादी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ ही साथ ये माओवादियों की मुझे लगता है कि एक बड़ी लापरवाही थी जो जवानों के चंगुल फंसे, क्योंकि उनके पुलिस ब्यूरो ने जिस तरह से ये जारी किया था एक नियम कि अब सभी माओवादी एकजुट नहीं बल्कि छोटी छोटी टुकड़ियों में और बहुत अलग अलग रहेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कर्रेगुट्टा में माओवादियों का एक बड़ा जो सुरक्षित पनाहगार ध्वस्त हुआ है, उसके बाद सारे माओवादी जो है वो कहीं न कहीं अपने पुराने नियमावली से बिदक कर एक साथ होकर यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि अगर एक साथ पुलिस ब्यूरो और सीसी मेंबर एक जगह पर ही फंसे हैं जवानों के घेरे में, तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो नई रणनीति तैयार की थी कि किस तरह से जब जवान उन पर हावी हैं तो अपने आप को कैसे सुरक्षित बचाया जाए बिना लड़े हुए, उसके खिलाफ है। और वही वजह है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। लगभग 20 की संख्या में अगर मारे गए, संभावित है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है या हो सकता है कि 15 तक भी सिमट के रह जाए। जी, तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। विकास, अक्सर आप अपनी जानकारी में ये बताते हैं कि ये अबूझमाड़ जो इलाका जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा इलाका है जिसको बूझा नहीं जा सकता है। बहुत कठिन परिस्थितियों में रहकर यहाँ पर जो जवान होते हैं इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण ऐसे में उनके लिए हो जाता है? देखिए, चुनौती के साथ साथ सबसे खास बात यही है कि 5000 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा जो इलाका है जिसे बूझा नहीं गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार जो है इसके चप्पे चप्पे पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले फोर्स के माध्यम से, क्योंकि आप देखें 2024 के जितने भी सफल मुठभेड़ हुए हैं वो ज्यादातर अबूझमाड़ में ही हुए हैं। अबूझमाड़ के हर मुठभेड़ में हर कोने कोने में जाकर जवानों ने सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसके बाद से अब कुतूल की तरफ से जो रास्ता बनाया जा रहा है उस तरह से प्रशासन भी अब वहां एंटर कर रहा है। लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं, अभी भी वो इलाका जानकारी के अभाव वाला है। बहुत सारी चीजें जवानों को नहीं पता, लेकिन जो डीआरजी के जवान है क्योंकि वो स्थानीय है तो उन्हें इस बात की थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी। जी। विकास, शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी नीलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, विकास जो जानकारी दे रहे थे कि 15 से 20 संख्या नक्सलियों की बताई जा रही है जो मार गिराए गए हैं इस ऑपरेशन में, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये अभी नहीं बताया गया है, पुष्टि नहीं इसकी की गई है। ऐसे में जिस तरीके से नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है, एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, वो वक्त ज्यादा दूर अब नहीं है जब पूरी तरीके से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए दो बातें हैं, नक्सलियों का खात्मा होना और नक्सल समस्या का खात्मा होना। तो जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसमें तो ये बिल्कुल मानकर चला जा रहा है कि जो टारगेट तय किया गया है उस टारगेट में कम से कम बस्तर की बात कर लें तो वहां से नक्सल समस्या की वजह से जो परेशानियां हो रही थी लगभग वो खत्म हो सकती हैं जिस हिसाब से चल रही है, जो कार्रवाइयां चल रही हैं। क्योंकि हमने देखा कि आज की भी जो मुठभेड़ है जिसमें संख्या 20 के आसपास की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक इसमें पुष्टि नहीं है। अभी एसपी की एक जो नारायणपुर एसपी हैं प्रभात कुमार, उनकी एक प्रेस रिलीज आई है उनकी ओर से जिसमें ये बताया गया है कि मुठभेड़ चल रही है, लेकिन संख्या का जिक्र उन्होंने नहीं किया। जो इलाका बताया कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव के जो अबूझमाड़ में ऑपरेशन चल रहा है, मतलब ये तीनों जिलों का लगा हुआ इलाका है नारायणपुर से। तो उन इलाके में मतलब काफी, जैसा कि विकास अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे कि बहुत चुनौतीपूर्ण इलाका है वहाँ काम करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कार्रवाई इस साल चल रही है, जैसे एक आंकड़े आए थे जिसमें अब जनवरी 2025 से अप्रैल 2024 तक 174 माफ करिएगा 25 तक 174 नक्सलियों को जो कोर
हार्डकोर नक्सली भी जिसमें शामिल थे, उनके 100 बरामद कर लिए गए। यानी कि हर महीने औसतन देखा जाए तो 43 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मारा है। ये अप्रैल तक के आंकड़े हैं। अगर इसमें करेगुट्टा और आज के अगर जो संख्या आ रही है उसको जोड़ दिया जाए तो ये फिर बढ़कर लगभग 200 पार कर जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ 5 महीने में 200 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया जाना, वो भी उन इलाकों में जो कि उनके बहुत ही मजबूत इलाके, उनके बहुत ही जो सुरक्षित पनाहगार माने जाते थे, उन इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। तो इससे एक माना जा रहा है कि जो समस्या थी नक्सल समस्या, उससे समाधान जरूर तय लक्ष्य जो है उस समय तक मिल सकता है। जी नीलेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। ताजा अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे।